अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है जहीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और उसके अलावा कमेंट्स भी जरूर इसके बारे में करने हैं। बात कर लेते हैं कैबिनेट की। कैबिनेट अनाउंस ही नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, वजह क्या है? कल भी दाता ने कहा था कि नवाशी साहब ने कह दिया 24 घंटे के अंदर हम अनाउंस करें। वजह क्या है उस पर बात करेंगे। पीटीआई आज फिर एहतजाज किया, जो कि शायद उन्होंने हर हफ्ते करना। आज का एहतजाज कैसा रहा उस पे उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे। और मरियम नवाज एज ए चीफ मिनिस्टर, उनका कैसा जा रहा है टेन्योर अभी तक का, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जहीर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जहीर, कैबिनेट अनाउंस क्यों नहीं की जा रही? इतना टाइम हो चुका हुआ है। कल अता तारड़ ने कहा कि 24 घंटों के अंदर नवाशी साहब ने कह दिया तो अब हम कैबिनेट जो है वो आपके सामने उसके नाम आ जाएंगे। कोई नाम नहीं आ रहे। कल शबाशी साहब जो थे जरदारी साहब से मिलने के लिए गए। जरदारी साहब जो थे उनसे मुशावरत करने के लिए गए, कैबिनेट के नामों पे उनको इत्तेमाद में लेने के लिए गए। वैसे तो इत्तेमाद में किसी और को जाके लेना चाहिए था, लेकिन वो जरदारी साहब को इत्तेमाद में लेने के लिए गए। फिर जरदारी साहब को उन्होंने कहा कि जी वो एक दफा फिर उनको कहने के लिए गए हैं कि आप कैबिनेट में हमारे साथ शामिल हो, लेकिन वो शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुए। पंजाब में भी उनके बंदे अभी नजर नहीं आए और यहाँ पे भी नहीं नजर आए और ज्यादातर चांसेस यही कहा जा रहा है कि वो बजट के बाद शायद शामिल होंगे, क्योंकि अभी जब आपने आईएमएफ के पास जाना है तो आपको बड़ी सख्त शराइत माननी पड़ेंगी और वो जो सख्त शराइत हैं वो आपको बजट के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी। तो शायद पीपल्स पार्टी उससे बचना चाह रही है। तो ये जो कौन सी कैबिनेट ऐसी बन रही है कि जिसकी वजह से इतना डिले हो रहा है? बिल्कुल शनीला, इसमें बड़ी दो तीन चीजें हैं। एक तो शुरू में जो कैबिनेट बनेगी उसका यकीनी तौर पर साइज छोटा होगा। वैसे तो ये हर दफा ही होता है, हर दफा ही, बेशक किसी की हुकूमत हो, वो कहते हैं कि हम बड़ी ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, बड़ी किफायतशारी और खर्चे बचा रहे हैं। लेकिन इस दफा थोड़ा सा माहौल डिफरेंट है। एक तो जो आपने बात की है कि जरदारी साहब से मिलने के लिए गए हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश की है, इसकी एक वजह तो ये भी है कि कैबिनेट के साइज को छोटा रखने की, कि ये गुंजाइश रखी जाएगी सूनर और लेटर, अगर पीपल्स पार्टी बीच में आना चाहे तो उसके लिए गुंजाइश रखी जाएगी। तो वो 12 से 14 जो वजीरों का कहा जा रहा है वो शुरू में उतने ही शामिल किए जाएंगे, ताकि गुंजाइश रहे कि कल कला अगर पीपल्स पार्टी को ये एग्री करवा लेते हैं या खुद वो इस चीज के ऊपर कायल हो जाते हैं कि हमने कैबिनेट के अंदर आना है, तो उनके लिए भी वजारतें रखी जाएंगी। दूसरी वजह जो है वो एक ये भी मुमकिन तौर पर है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो निगरान हुकूमत थी उसके अंदर से जो कुछ नाम आ रहे हैं, तो वो नाम जो है वो जाहिर है शहबाज शरीफ साहब के लिए या नवाज शरीफ साहब के लिए कोई इतने ज्यादा जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। लेकिन मैं शहबाज शरीफ साहब का तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन नवाज शरीफ साहब के कैंप के हवाले से भी अगर देखा जाए, जिस तरह हमने कल भी बात की थी कि इसहाक डार साहब के साथ अगर किसी को साबिक निगरान वजीर खारजा को किसी तरीके से जोड़ दिया जाता है एज ए सफीर के तौर पे, तो ये किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन बहरहाल जिस तरह आपने देखा है कि उसमें मोहसिन नकवी साहब का भी नाम आ चुका है, जो एचपीएल वाले वजीर खजाना है उनका भी आ चुका है। अब आज दो नाम और भी सुनने को मिले हैं, जिसमें एक शमशाद अख्तर साहिबा का भी नाम है, जो कि वो नहीं पहले भी उनका अच्छा नहीं। निगरान कैबिनेट। जहीर, शमशाद अख्तर का मैं बताऊं कि जो हमारे मेहताब हैदर हैं द न्यूज के साथ इकोनॉमी के जो बीट करते हैं, बड़े सीनियर सहाफी हैं, उनका कहना है कि शमशाद अख्तर को कोई ओहदा नहीं मिल रहा हुकूमत के अंदर। अच्छा, लेकिन बहरहाल उनका नाम आज आया है और ये देखते हैं, क्योंकि और भी मतलब दो। उन्होंने ट्वीट की थोड़ी देर पहले। हाँ, और इसके अलावा जो है वो मुसद्दिक मलिक साहब का नाम भी आया। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले मैं एक पुराने, प्रोग्राम, हाँ। जब उनको टेक्नोक्रेट कह के एंकर ने कहा कि आप सियासत, तो उन्होंने बकायदा माइंड किया। उन्होंने कहा जी मैं टेक्नोक्रेट नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सियासत कर रहा हूँ। जो कि मेरे ख्याल में उनकी बात ठीक है कि वो उस तरह नहीं है कि मोइन कुरैशी की तरह या फलाने की तरह या वो हफीज शेख की तरह, बस जितनी देर अपना कैबिनेट के अंदर जिम्मेदारियां निभाई उसके बाद ब्रीफकेस बंद किया, अल्लाह खैर सलाह बाहर चले गए, तो वो यहाँ पे सियासत कर। लेकिन बहरहाल ये एक वो दो तीन ओपोजिशन देखें, एक बात है कि मुसद्दिक मलिक को ये बात कहना जो थोड़ी ज्यादती है, क्योंकि उसने ओपोजिशन के दौर के अंदर भी यहाँ बैठ के ओपोजिशन का किरदार और अदा किया था और वो काफी टाइम। के जितने एहतजाज हुए वो आगे पेश पेश होते थे। बल्कि उनमें से आपको देखा होगा, आपको याद होगा, वो कुछ उनकी फुटेजेस वगैरह भी आई थी जहाँ पे वो जूडो कराटे खेल रहे थे। तो ये वो बात ठीक है मरियम आप। औरंगजेब को, हाँ, मरियम औरंगजेब को जब हरास करने की कोशिश की गई थी तो शाहिद हाकान ने और मुसद्दिक मलिक ही थे जिन्होंने उनको कुट लगाई थी। हाँ बिल्कुल। तो ये दो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर कैबिनेट जो है वो जरा ताखीर का शिकार हो रही है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो आगे मुआशी सूरत हाल है, जो मुल्क की अंदर जो सारा कुछ चल रहा है,
तो वो ये बजट वगैरह आना है और उसके बाद हो सकता है जरदारी साहब, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे और खबरें सुनने को मिल रही हैं जो फैसल बॉर्डर के हवाले से भी सामने आ रही हैं, उनके क्या कि वो ये करेंगे, वो खैर उसके ऊपर हम बाद में किसी टाइम कर लेंगे। लेकिन मेरा अपना तज्जिया ये है कि जरदारी साहब शायद कैबिनेट में भी फौरी तौर पे शामिल ना हो। लेकिन जहीर फैसल वाडा ने यह भी कहा था कि आजाद लोगों की मंडियां लगेगी, सब खरीदेंगे, कोई आजाद बंदा नहीं खरीदा गया, स्वाइक वसीम कादर के बाकी सारे इंटैक्ट रहे थे उसी तरह से। उसने ये कहा था कि आजाद बहुत बहुत बड़ी, इनके पास अभी निशान नहीं रहेगा, ये फलाना यूं हो जाएगा, तो कुछ खबरें ठीक भी है। अच्छा, ये इंतहाबी निशान के बारे में बहुत से लोगों ने पहले से कहा था, जिस तरह उनके इलेक्शन हो रहे थे सबको नजर आ रहा था, लेकिन उनका ये कहना था कि वो आजाद जीतेंगे। ये फैसल वाडा साहब ने इलेक्शन से 6 महीने पहले कहा था। इंटर पार्टी इलेक्शन तो अभी हुए हैं ना, वो उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि क्योंकि 2021 से उनको कहा जा रहा था ना, और 2018 में भी एक दफा उनसे पार्टी निशान लिया गया था पीटीआई से। अच्छा चले, एक और बात करते हैं। एक हमारे सीनियर सहाफी हैं नजम सेठी साहब, वो हर दफा कोई ना कोई तबसरा कर रहे होते हैं, कुछ उनके तबसरे ठीक हो जाते हैं, कुछ उनके तबसरे जो होते हैं, लेकिन वो हर बात के ऊपर एक तजिया और एक स्टोरी देते हैं जी। उन्होंने बात करते हुए कहा है कि जी एस्टैब्लिशमेंट को नवाशी कबूल नहीं है। नवाशी के सारे करीबी बंदे जो है, खुरम दस्तगीर हो गए, जवेद लतीफ हो गए, राना सनाउल्लाह, साद रफीकी, सब हार गए। अच्छा, अगर आप फॉर्म 45 की तरह देखें जहीर, तो मरियम नवाज का हल्का बिल्कुल क्लियर, शहबाज शरीफ का हल्का बिल्कुल क्लियर, साद रफीक का हल्का। नवाशी के हल्के में अगर वो कुछ कंट्रोवर्शियल फॉर्म 45 के ऊपर बात भी कर दी जाए, जो कि लोगों ने पूरे पूरे तजिए किए उसके ऊपर और दिखाया, फिर भी नवाशी की लीड 8, अभी तो वो 70,000 की लीड से जीते हैं। उन सारे फॉर्म 45 को इधर उधर करें, फिर भी 8,000 की लीड से जीतते हैं। लेकिन बात यह है कि उनको कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है। नजम सेठी का कहना यह है कि वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि वो शहबाज को मशवरे दें, एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि वो मरियम नवाज को मशवरे दें। इमरान खान कहेगा 4 हल्के खिलवाएं, एस्टैब्लिशमेंट कहेगी कि वो खिलवा दे, उसमें एक नवाशी का हल्का होगा, नवाशी को हरवा दिया जाएगा, नवाशी फिर लंदन चले जाएंगे, नवाशी का किरदार खत्म हो जाएगा। चले, मैं शहबाज शरीफ की हद तक तो मान लेती हूँ, मरियम नवाज कैसे बाप के मशवरे के बगैर ये करेगी कि मेरा बाप साइड पे बैठ जाए और मैं उसकी मशवरे के बगैर हुकूमत चलाऊं? ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये साजिशी थोड़ियां, जहां तक ये है कि नवाज शरीफ को कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है, बाय डिजाइन किया जा रहा है, नवाज शरीफ के करीबी साथियों को हरवाया गया, ये बाय डिजाइन हुआ है। क्या नवाज शरीफ अब सारा कुछ छोड़ छाड़ के लंदन जाके बैठ के खत्म हो जाएंगे, जबकि वो तो सदर बनने जा रहे हैं नवाज लीग पार्टी के? नहीं, उसमें मैंने वो तबसरा बिल्कुल देखा है, उसमें ये चीज नहीं उन्होंने कही कि मरियम नवाज इस चीज पे, उन्होंने एक जुमला बोला था, अगर आप उसके ऊपर गौर करें तो बड़ा गहरा मैं जुमला अपना था। पूछ रही, नहीं मैं अपना कह रही हूँ, ये मेरा तजिया कि क्या मरियम नवाज ये मानेगी कि मैं बाप के बगैर सारा कुछ करती रहूं? देखिए, मैं एक चीज वही आपको बताता हूँ कि उन्होंने एक जुमला बोला था, उधर से मैं शुरू कर लेता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर नवाज शरीफ साहब इस तरह जाते हैं या नवाज शरीफ साहब को साइड पे करने की कोशिश की जाती है, तो उस सूरत में सिर्फ मरियम नवाज शरीफ साहबा को दुख होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। तो उनका इशारा शहबाज शरीफ साहब की तरफ था कि उनको दुख नहीं होगा। और आपको नजर भी आ रहा होगा कि कैबिनेट के अंदर कहीं ना कहीं तो वो रेजिस्ट कर सकते हैं ना आगे, कहीं ना कहीं तो अपनी बात मनवा सकते होंगे। तो मेरे ख्याल में पॉलिसीज पे भी, हाँ, इकोनॉमी की पॉलिसीज के ऊपर भी, इकोनॉमी की जो पॉलिसीज हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं वो रिजर्वेशन दिखाएंगे। वो इतने रूथलेस नहीं होंगे कि आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि गरीब बिल को मारा जाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर सकते होंगे, लेकिन वो कर नहीं रहे। मेरा कहने का मतलब पॉइंट ये है कि देखिए, अगर इसाकदार साहब के हवाले से उन्होंने कहीं ना कहीं बात चलाने की कोशिश की हो, या वजीर खजाना के हवाले से, या और जिस तरह वजीर दाखिला आ रहे हैं अभी ये मोहसिन नकवी साहब, तो कहीं ना कहीं तो अपनी बात मनवानी चाहिए और मनवाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो ये तो फिर सवाल उठते हैं कि क्या शहबाज शरीफ चुप करके जान के एग्री कर रहे हैं क्योंकि उनको वो वाले नाम सूट नहीं करते जो ये वाले नाम शायद सूट करते हो? ये एक सवाल है। लेकिन मैं अगेन उसकी तरफ आता हूँ। नवाज शरीफ साहब देखें, अगर उन्होंने मशवरे देने हैं तो वो मेरे ख्याल में लंदन से बैठ के भी दिए जा सकते हैं, वो कहीं से भी बैठ के दिए जा सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि उसमें आपका जाती उम्र में बैठना जरूरी है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के हवाले से अगर ये बात ठीक है कि पहले दिन से था कि नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने की हद तक मेरे ख्याल में कहा जा सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट शायद उनके ऊपर एग्री नहीं थी, ये बात जरूर कही जा सकती है। और शहबाज शरीफ साहब भाग के एकदम से एग्री कर लिया उन्होंने। बल्कि मैंने अगर नजम सेठी की बात को ही अगर आप करें तो नजम सेठी ने कल एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि नवाज शरीफ साहब का ख्याल ये था
कि पंजाब ले लिया जाए, वफाक न लिया जाए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को शौक चढ़ा हुआ था और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं 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 नहीं। और हो सकता है अगर ये बात ठीक है तो सूनर लेटर इसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ेगा कि ये जो जिस तरफ पार्टी अगर ये डिलीवर ना कर सकी, तो जिस तरह एक अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा नून लीग का, तो फिर ये खुमियाजा जो भुगतने का जो सारे का सारा जो नजला गिरेगा या गिरना चाहिए वो फिर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर गिरेगा आगे। अच्छा ज़हीर, ये जो पीटीआई उन्होंने स्टार्ट कर दिया वो अपना एहतजाज करना, हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, हर हफ्ते करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक एक अच्छा एहतजाज नजर आया। ज़ाहिर है अपनी हुकूमत है, ना पुलिस रोकेगी ना कुछ वो करेंगे। मैंने खुद भी आज इस्लामाबाद में मैं आ रही थी उधर से कश्मीर हाईवे पे थी, 0 पॉइंट के ऊपर 1 दर्जन लोग खड़े थे और उसके साथ ही कोई 3-4 चैनल्स की डीएसएनजियां वगैरह खड़ी थी। फिर आगे एक्सप्रेस हाईवे पे आए तो 4-5 गाड़ियां थी, उन्होंने दरमियान में आके गाड़ियां रोक दी, पीछे लंबी लाइनें लग गई और उसके बाद फिर वीडियो बन जाती। फिर आगे गए तो फिर 3-4 गाड़ियां कोई इधर रवात से आती हुई नजर आ रही थी। तो जो बाकी जगहों पे बस आपको थोड़ा बहुत छोटा-मोटा जो एहतजाज है वो होता हुआ नजर आया। जो बड़ा एहतजाज था वो पेशावर की हद तक नजर आया। बल्कि उससे बहुत बड़ा एहतजाज जो था वो आज जमात इस्लामी ने किया था इस पे गजा की सूरत-ए-हाल के ऊपर। तो मेरे ख्याल में ये जब आप इतना भी रिसेंट है सारा कुछ और इतना बड़े-बड़े एहतजाज नहीं हो रहे, तो आगे जाके तो चीजें बिल्कुल फेड आउट होती जाएंगी। नहीं, ये बात तो है कि देखें ये एहतजाज जो है वो कई ये नहीं है कि किसी जगह कोई पॉइंट है कि पूरे पाकिस्तान से लोग एक जगह आके जमा होंगे, हर किसी ने अपने-अपने हलकों में करना है। वहाँ पे यास्मीन राशिद के हलके में हुआ है और लाहौर के अंदर एहतजाज हुआ है। अगर अब सवाल ये है कि अगर एहतजाज नहीं था, एहतजाज करना देखें एक डेमोक्रेटिक राइट है। अगर एहतजाज अच्छा नहीं है, तो हुकूमत को उनको एक्सपोज़ करने देना चाहिए, ना कि उनको रोकना चाहिए। हुकूमत ने भरपूर आज भी गिरफ्तारियाँ की, आज भी सलमान अकरम राजा को, लतीफ़ खोसा को गिरफ्तार किया, आज भी लाहौर के अंदर और दूसरे शहरों के अंदर पंजाब हुकूमत की हद तक देखा जाए, तो अब ये बात बल्कि टीवी के ऊपर भी हो रही है कि पहले जो इंतज़ामी मामलात क्योंकि निगरान हुकूमत के पास थे, मोहसिन नकवी ये करते थे, उनका कोई पॉलिटिकल कैपिटल भी नहीं था, कोई जवाबदेह भी नहीं थे। अगर मरियम नवाज़ ये करेंगी, एहतजाज करना डेमोक्रेटिक राइट है। अगर आप इसको प्रीवियस के साथ देखें, तो इमरान खान साहब सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब यहाँ पे लेके आए थे, पूरा लॉन्ग मार्च लेके आए थे, उन्होंने उनको रोका नहीं था। इसी तरह जो बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज शरीफ साहिबा महंगाई के खिलाफ यहाँ पे एहतजाज लेके आई थी इस्लामाबाद की तरफ, उस टाइम नहीं रोका गया था। तो मेरे ख्याल में एहतजाज रोकना नहीं चाहिए, एहतजाज को करने देना चाहिए, ये उनका राइट है। तो इस तरीके से अच्छी वो एग्जाम्पल सेट नहीं कर रही, तो उनका फिर वो कुछ बयान कुछ लोगों कुछ लोगों कुछ लोग इस्लामाबाद के हद तक तो मैंने देखा था कि लोग गाड़ियों में आ रहे हैं, वहां पे भी खड़े थे, कोई पुलिस वाला मुझे नजर नहीं आया 0 पॉइंट पे जहाँ पे वो जमा हो रहे थे। और दूसरी बात ये थी कि कुछ कुछ लोगों के हाथों में मैंने असला देखा था, जिनको पुलिस गिरफ्तार करी थी उनके हाथों में पिस्टल वगैरह थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैंने ये खुद विजुअल देखे। के हाथ में दोनों वकील और कानून को अच्छे तरीके से समझते हैं। अच्छा, सलमान अकरम, राजा लतीफ खोसा तो मुझे चौधरी निसार अली खान की तरह लगते हैं। जब भी वो मुशर्रफ के दौर के अंदर कोई एहतजाज होने लगता था, सबसे पहले जो घर में नजर बंद होते थे चौधरी निसार अली खान होते थे। मतलब सलमान अकरम, राजा लतीफ खोसा को कहाँ पे सबसे पहले लगता शौकिया गिरफ्तारियां हो जाती हैं। बकायदा लतीफ खोसा साहब की और इनकी फुटेज है बकायदा, वो नहीं है कि नजरबंद हो गए बैठे हुए थे। मैं कह रही हूँ शौकिया, मुझे तो लगता है सबसे पहले वो गिरफ्तार जो है ना वो हो जाते हैं। तो चले जी देखते हैं कि फिर इनका शौक ना पूरा क्या कर देने का। मेरे ख्याल में इनका शौक ना पूरा करे क्या, गिरफ्तार करते आधे घंटे के बाद आप छोड़ देते, उसे हो क्या जाता है। और मेरे ख्याल में एहतजाज करने देना चाहिए। मैंने तो खुद अपने हद तक देखा कि कोई इतने खास लोग नहीं निकले, वो निकल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं कहीं पे, एहतजाज कर रहे हैं, करने दें। क्या उन्होंने आके कर लेना है, और ये इनका हक है, उनको एहतजाज करने दिया जाए, जहां जहां तक वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब ना करें। तो चले जी हम फिर देखते हैं कि आगे अब हुकूमत साजी कैसे चलती है। और जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन गए हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए। हो सकता है कल तक कैबिनेट अनाउंस हो जाए, हमारे सामने पूरी शक्ल आ जाएगी, तो फिर हम ज्यादा बेहतर तरीके से उसके ऊपर तबसरा कर सकेंगे। तो आप हमें इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।